हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग चेक करेंगे ज्ञान जरा हट की वीडियो। पैसा खत्म, फंस गया यूक्रेन। यूक्रेन फंडिंग विल रन आउट बाय एंड ऑफ द ईयर। लेट्स जंप टू द वीडियो। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सरू मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराहट की। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे यूक्रेनियन कार्टून बोले तो जेलेंस्की साहब के बारे में। क्योंकि हमारे जो जेलेंस्की साहब है, जेलेंस्की साहब के पास में एक तो पैसा खत्म हो गया है और इसकी वजह से मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। क्योंकि भैया बिना पैसे के तो आदमी का घर नहीं चलता, तो युद्ध क्या चलेगा। इस वजह से भाई साहब हाथ पैर और जो कुछ भी जोड़ सकते हैं सब कुछ जोड़ जाड़ के अंकल सेम से पैसा मांग रहे हैं। अंकल सेम बोले तो हमरे बुढ़ो, पर अंकल सेम की मजबूरी ये है कि आज की तारीख में तो अंकल सेम के पास में भी पैसा नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएस गवर्नमेंट, पेंटागन वालों को अमेरिकन गवर्नमेंट ने जितना भी फंड अलॉट किया था, पेंटागन वाले ऑलरेडी उस अलॉटेड फंड का 97% फंड यूज कर चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की, तो स्टेट डिपार्टमेंट वाले तो 100% फंड यूज कर चुके हैं। इनफैक्ट ये साल खत्म होने में तो अभी 25 दिन है। इस वजह से उन लोगों को इन 25 दिनों में चाय भी उधारी में पीना पड़ेगी। सो स्टेट डिपार्टमेंट वालों की भी हालत खराब है। और अगर हम लोग बात करें हमारे बुढ़ऊ की, तो भले ही बुढ़ऊ दुनिया के सबसे पावरफुल देश और सबसे ताकतवर इकोनॉमी के प्रेसिडेंट हो, लेकिन रोकड़ा तो बुढ़ऊ के पास में भी नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी जगह रायता फैला हुआ है, हर जगह के लिए बुढ़ऊ को अमेरिकन कांग्रेस से पैसा मांगना पड़ रहा है। और अमेरिका का जो हाउस है उस पे आज की तारीख में रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा चल रहा है। और ये जो रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं, ये साला हमारे बुढ़ो को इज्जत नहीं दे रहे, पैसा क्या देंगे। सो अमेरिकन हाउस से बोले तो रिपब्लिकन पार्टी वालों से यूक्रेन वालों के लिए पैसा निकालने के लिए हमारे बुढ़ो को तिकड़े में भिड़ानी पड़ रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि साला टिकड़ों में भी काम नहीं कर रही। मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल देता हूँ। अभी ये इजराइल हमास वॉर शुरू हुई तो हमारे बूढ़ों ने सोचा कि इसकी आड़ में अपन रिपब्लिकन पार्टी वालों से पैसा निकलवा लो। इस वजह से इस इजराइल हमास वॉर के लिए जब हमारे बूढ़ों अमेरिकन हाउस से पैसा निकलवाने के लिए गए, तो अगले ने धीरे से कागज की गड्डी में यूक्रेन के लिए फंडिंग का पेपर भी फंसा दिया, ये सोच के कि भैया इजराइल का नाम पढ़ के बराबर साइन करेंगे और उस साइन में यूक्रेन का पेपर भी साइन हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये जो रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं, ये साले 1.5 शाने लोग हैं। उन्हें पता था कि अगला यूक्रेन की फंडिंग का पेपर फंसाएगा। इस वजह से उन्होंने इजराइल की फंडिंग वाले सारे पेपर तो साइन कर दिए, लेकिन यूक्रेन की फंडिंग वाला जो पेपर था वो निकाल के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सो बुढ़ो का ये तरीका भी काम नहीं करा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके बाद में अगला रुक गया ना, अगले ने वीडियो बनाया और वीडियो की मदद से लोगों को ये समझाया कि भैया ये जो यूक्रेन वॉर है इसमें यूक्रेन के लिए फंड देना कितना ज्यादा जरूरी है। प्लस साथ ही साथ बुढ़ों ने वीडियो में ये बात भी बोली कि भैया जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से लेके अब तक अमेरिका द्वारा यूक्रेन को फंडिंग प्रोवाइड किए जाने की वजह से यूक्रेन ने रशिया से 50% जमीन वापस ले ली है। On Ukraine, I'm asking Congress to make sure we can continue to send Ukraine the weapons they need to defend themselves and their country without interruption, so Ukraine can stop Putin's brutality in Ukraine. They are succeeding. When Putin invaded Ukraine, he thought he would take Kyiv and all of Ukraine in a matter of days. Well, over a year later, Putin has failed, and he continues to fail. Kyiv still stands because of the bravery of the Ukrainian people. Ukraine has regained more than 50% of the territory Russian troops once occupied. सुना आप लोगों ने। अब सच्ची बता रहा हूँ, बुढ़ों का ये पेतरा वाकई में काम कर जाता। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी समस्या हो गई और वो समस्या है गूगल। क्योंकि साला ये जो गूगल है ये चाइना में तो बैन है लेकिन अमेरिका में बैन नहीं है। इसकी वजह से हर कोई गूगल करके देख सकता है। और अगर आप गूगल करके इस रशिया यूक्रेन वॉर की पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी कि बुढ़ों ने जो 50% जमीन वापस जीतने की बात बोली है, ये बात सफेद झूठ है। मैप के अंदर ये जो ब्लू हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, जिसे कि बुढ़ऊ जीती हुई जमीन बता के अमेरिकन पॉपुलेशन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जमीन असल में यूक्रेन वालों ने कोई रशिया से वापस नहीं छीनी है, बल्कि क्योंकि रशियन फोर्सेस ने इन तमाम इलाकों से खुद आगे रह के विड्रॉल किया है। क्योंकि उन लोगों को ये जो पूरा ईस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पे उनका जो डिफेंस है उसे मजबूत करना था। इस वजह से ये जमीन यूक्रेन वालों के हाथ में गई। अब इस जमीन को जीता हुआ क्लेम करना ये सीधे मिस इन्फॉर्मेशन है। और यूक्रेन को लेके बुढ़ों ने प्लस ये जो स्वघोषित सो कॉल्ड लिबरल ईमानदार वेस्टर्न मीडिया है, इसने इसके अलावा भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रखी है, जिसके ऊपर अगले साल अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए फाइट करने वाले पॉपुलर कैंडिडेट्स ऑलरेडी बात करना शुरू कर चुके हैं।
इस वजह से बुढ़ों के लिए यूक्रेन के नाम पे अमेरिका के हाउस से फंड अप्रूव करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और एक्स्ट्रा फंड इनके पास कुछ भी नहीं बचा। प्लस एक बार फिर से विंटर्स आ चुके हैं। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करना शुरू कर चुका है और ऐसे में अगर यूक्रेन को अमेरिका से इमीडिएट फंडिंग और इमीडिएट वेपन्स नहीं मिलते हैं तो क्या, गेम ओवर, खत्म, खलास, फिनिश, निपट गया कार्यक्रम। वेस्टर्न कंट्रीज के चक्कर में पड़ के भाई साहब ने ये जो उड़ता तीर लिया था वो घुस गया। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की साहब सिर्फ अमेरिका वालों से फंड मांग रहे हैं, ज़ेलेंस्की साहब यूरोप वालों से भी फंड मांग रहे हैं और यूरोप वाले तमाम मुश्किलें झेलने के बावजूद अगले को फंड देने के इच्छुक भी हैं। लेकिन वहां पे समस्या है हंगरी जैसे देश, क्योंकि भैया ये जो यूरोपियन यूनियन है ये कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये यूरोप की अलग अलग कंट्रीज से मिलकर बनी हुई एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। इस वजह से अगर यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के लिए कोई फंड इशू करना चाहती है, जो कि यूरोपियन यूनियन वाले चाहते हैं, इनफैक्ट इस वक्त यूरोपियन यूनियन में बजट पास करवाने को लेके जो डिस्कशन हो रहा है इसमें इन लोगों ने यूक्रेन के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हुए लगभग $57 बिलियन का फंड अलॉट भी किया है। अलॉट इन सेंस के प्रावधान किया है बजट के अंदर। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि जितने मेंबर है सब राजी होंगे तब ये बजट पास होगा और हमारा ये जो हंगरी का छोरा है ये यूरोपियन यूनियन के बजट के अंदर इस यूक्रेन वाले पॉइंट की वजह से बजट पास नहीं होने दे रहा। अब ऐसा नहीं है कि अगले की यूक्रेन वालों से दुश्मनी है और रशिया वाले अगले के जमा ही लग रहे हैं। असल में हम सभी लोग जानते हैं कि अगला इनलीगल इमिग्रेंट्स को लेके कितना सख्त है और भाई साहब की जो सख्ती है वो यूरोप वालों को पसंद नहीं आती। इस वजह से यूरोपियन यूनियन वालों ने हंगरी के तकरीबन $24 बिलियन रोक रखे हैं। सो अगले ने बजट रोक दिया। सो यूरोपियन यूनियन में भी फंड की कहानी अटकी हुई है और अमेरिका से तो फंड आ नहीं रहा। अब समस्या यहाँ पे ये है कि भाई साहब, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, यूक्रेन वालों के पास पैसे नहीं, हथियार नहीं, कहीं से हथियार आ नहीं रहे। अब 2 महीने बाद अगर ये लोग बजट अप्रूव करके पैसे दे भी दे, हथियार दे भी दे, तो वो पैसे किस काम के? 2 महीने में तो रशिया वाले फाइल निपटा देंगे। सो अगले की कैसेट उलझ गई। अब इसके आगे की कहानी क्या होगी ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान विराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।